सर, अरे सर ये क्या है सर? सर भी बड़े क्यूट है। अरे गुब्बारों से अपना बचपन याद आ गया। अपनी घर की खिड़की पर बैठता था और यूं गुब्बारा लेके ये एम करता। यू बदतमीज, शर्म नहीं आती तुमको? लड़कियों पे रंग भरे गुब्बारे फेंकते हो। नहीं ये मैंने नहीं, मैं आपको सच कह रहा हूँ, ये मैंने नहीं। गुब्बारा तुमने ही इन्हें फेंक कर मारा होगा गुलगुले। सर लेकिन सर, हाँ तो मिस ये बताइए कि हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? सर देखिए ना, रंगीली रास्ते से जा रही थी और अचानक आपकी चौकी की दीवार से किसी ने रंगीली को रंग भरा गुब्बारा फेंका और जो सीधे रंगीली को यहाँ आकर लगा। हाय, काश मैं गुब्बारा होता। मेरा मतलब है काश मैं मौकाए वारदात पे पेश होता गुनहगार को पकड़ने के लिए। नहीं सर, उसकी कोई जरूरत नहीं है। रंगीली फौरन अंदर आ गई और रंगीली ने इसके हाथों में रंग भरा गुब्बारा देखा और जरूर ये वही है जिससे रंगीली की चोली भिगो दी। अरे लेकिन आप तो चोली पहनी भी नहीं है। अरे चीर हरण बेटा, चीर मेरा मतलब है उदाहरण 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 दे रही है बेटा। और गुलगुले, अगर आइंदा तूने मेरी परमिशन के बगैर किसी और लड़की पर तूने गुब्बारा फेंका तो मैं तेरा जीना हराम कर दूंगा, समझे? मतलब परमिशन लेके मार सकता हूँ ना? शट अप। हाँ तो मिस ये बताइए आपका नाम क्या है? रंगीली ने अभी तक अपना नाम बताया ही कहाँ है? तो फिर नहीं नहीं नहीं, आप हमें नहीं बताएंगी। लेट मी गैस। अनीता, पिंटू, स्वीटी, जयवर्धन। नहीं वो कैसे हो सकते हो, तो आप ही का नाम। तो ठीक है, हम हार मान गए। आप ही बताइए कि आपका नाम क्या है? रंगीली। हाय, क्या कटीला नाम है। व्हाट ए ब्यूटीफुल नेम। हम तो गैस ही नहीं कर पाते, इतने भुलक्कड़ आदमी है ना। तो आइए आइए, एफआईआर के साथ साथ कुछ चाय कॉफी हो जाएगी। और तू आइंदा अगर गुब्बारों से खेलेगा ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। आइए आप, प्लीज प्लीज। लेकिन सर ये तो सर के हाथ पे थे, मतलब जरूर सर के गुब्बारे होंगे। तो गलत बात हो गई ना। लड़कियों पे गुब्बारे फोड़ता है ना तू, ये मैं तन्ने फोड़ूंगी तब तन्ने पता चलेगा कि गुब्बारे को कैसी फीलिंग होती है। क्या हो गया मैडम जी, क्या हो गया? अरे 40 कोस दूर जब छोरे छोरियों ने गुब्बारे फोड़ के छेड़ा करे ना तो छोरियां बोले ए मांझा, वरना चंद्रमुखी चौटाला आ जाएगी। और यो जो है ना, इसने हमारे ऊपर ही गुब्बारा फोड़ के हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया। ये बेचारा तो मर गया, लगता है होली की हुड़दंग में इसका दिल भी मचल गया। अरे क्या बात करते हो मियां यार। अरे ये होली का दिन तो मैं 1 साल से इंतजार कर रहा था। अरे मैंने तो कितने सारे गुब्बारे खरीद के रखे, शटर गिरा के। और मैंने सुना है कि होली के दिन तो लोगों के दिल खिल जाते हैं, दुश्मन भी गले मिल जाते हैं। तो मैं तो पिछले 1 साल से तुम पर मरता हूँ। तेरी मतलब तुम हो कौन? रिश्ते में तो हम तुम्हारे दर्जी लगते हैं। नाम है अरमान आरजू। क्यों भूल गए मोटे? 2 महीने पहले 12 झांगे सिलवाए थे मुझसे और पैसे भी नहीं दिए थे शटर गिरा के। इसको जांगे नहीं कहते, अंडरवेयर कहते हैं, अंडरवेयर। मैडम ये बहुत ही अश्लील आदमी है, इसको अरेस्ट कर लीजिए। क्यों क्यों क्यों? एक दर्जी की आरजू नहीं होती, उसके अरमान नहीं होते? और मेरे पास तो दोनों हैं। और सुना है कि होली के दिन तो सब मिल बांट के ये त्योहार मनाते। तो मैं तुम्हारे साथ होली खेलना चाहता हूँ इसमें। अरे ऐसा क्या गुनाह किया शटर गिरा के? मैं आपसे प्यार करता हूँ। I love you। मेरे साथ होली खेलो। एक मिनट बेटा, तन्ने होली खेलनी है ना? हाँ। चला जा, उठ जा बेटा। गोपी डंडा लेके आ हमारा। मैंने होली खेलने के लिए कहा था, हॉकी नहीं। अरे बेटा तू टेंशन कोई ना ले, थारे साथ जो है ना मैं होली खेलूंगी, लेकिन बरसाने वाली। बरसाना? अरे राधा जी का गांव रिवाज हो रहा है भाई। हाँ वो वाली। आई डोंट माइंड। गुड गुड मैडम जी लो पिचकारी। वेरी गुड। गुलगुले बेटा, इफ यू डोंट माइंड। जरूर मैडम, व्हाई नॉट। होली है। हैप्पी होली। थैंक यू। बेटा गोपी, हाँ जी जी। इसके गले में टायर डाल के इसने अंदर कर दे और अगली होली तक मत खोलियो। ओके। होली है। होली है। बड़ा यार गुब्बारे फोड़ने वाला। हाँ मैडम, लेकिन जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो औरों से क्या शिकवा। क्या बकवास कर रहा है तू? अरे हाँ मैडम, जब पुलिस वाले ही लड़कियों पर गुब्बारे फेंकेंगे तो ये तो आम आदमी है, तो फेंकेंगे ही ना। और तूने फिर से लड़कियों पे गुब्बारे फोड़ने शुरू कर दिया इस साल। मैडम मैं तो खुद ही गुब्बारा हो रहा हूँ, मैं क्या फेंकूंगा। लेकिन आपके वो प्रिय, आपके प्रीतम वो हनुमान प्रसाद पांडे गुब्बारों में रंग भर भर के लड़कियों पर फेंक रहे हैं और वो लड़की आके थप्पड़ मुझे मार रही है। मैडम आपके वो हनुमान प्रसाद पांडे को बड़ा शौक है होली खेलने का। शीत
ओहो, अरे तब मक्खन सिंह ने होली खेलने का शौक रहा, कोई बात नहीं, इस बार तो उसके साथ मैं होली खेलूंगी। हाँ मैडम, बरसाने वाली होली। बरसाने वाली ना, फंसाने वाली होली, समझा? सब मुझे ही मारते। कल तो हम होली के रंग में सारी जिंदगी रंगीन करने वाले हैं हमारी रंगीली के साथ। कन्ने घड़ी खुजली से हैं? ना मैं सुन रही हूँ आजकल तू लड़कियों पे बड़े बड़े गुब्बारे फोड़ के उन्हें छेड़े। भाई आजकल तो क्या, हम तो काफी सालों, मेरा मतलब है कि ये बकवास आपसे किसने कह दी? भाई देखिए, हम जैसे आदमी जो औरत पे आंख भी नहीं मार सकते हैं, वो उन पे गुब्बारे क्या मारेंगे भाई? अरे ज्यादा चतुर्नंदन शास्त्री होने की कोई जरूरत ना है, समझा? ना मैं मर गई थी के, ना बाकी लड़कियों को तू क्यों छेड़े भाई? क्या सबूत है आपके पास कि हम लड़कियों को छेड़ते हैं और उन पे गुब्बारे मारते हैं? वो तो भाई गुलगुले उन्हें गुब्बारे मार रहा था, हमने तो बल्कि लड़कियों की मदद की है। ज्यादा इनोसेंसी दिखाने की कोई जरूरत ना है। एक बात तू कान खोल के सुन ले, कल बेटा होली है और तू इस बार होली जो है ना सिर्फ हमारे साथ खेलेगा, अंडरस्टैंड? मैं खून के रंग में रंग जाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे साथ कभी होली नहीं खेलूंगा, समझे? अरे थारा तो बाप भी हमारे साथ होली खेलेगा, समझा तू? ओ मक्खन सिंह, मेरा बाप मेरी माँ के साथ होली खेलता है, समझे? आई लव मम्मी। मैडम जी आप यहाँ अकेली क्यों बैठी हैं जी? बाहर के लिए ना सब होली जलाने वाले हैं जी, आपका इंतजार कर रहे हैं जी। हाँ मैडम, आइए ना हमारे साथ होली जलाइए। नहीं, मेरे दिमाग में एक बात उछल रही है, लगता है मैडम के दिल में होली जल रही है। क्या हुआ मैडम जी? व्हाट हैपन? अरे होना क्या है, कल होली है और के? नहीं, मैंने होली के दिन के लिए एक लड़का पटाया है और उसे अपने साथ कल यहाँ होली खेलने भी बुलाया है। हाँ जी जी मैडम जी, मैंने भी होली खेलने के लिए ना जी अपनी पड़ोसन के साथ सेटिंग कर ली है जी। और तू गुलगुले, थारी कोई सेटिंग ना हो रही? अरे मैडम वो तो रात भर में हो जाएगी, लेकिन मैडम आपको क्या हो गया, आप ऐसे क्यों बैठी हैं? अरे कल होली है और इस निर्दयी मक्खन सिंह ने ना मन ने साफ साफ इनकार कर दिया है कि वो हमारे साथ होली कोई ना खेलेगा। मैडम इतनी सी बात, आप चलिए घबराइए मत मैडम, वो तो हम सर को मनवा लेंगे। अरे ईद तो मैं इस रोज रोज के ड्रामे से ना घनी परेशान हो रखी हूँ। ईद तो जो है कल आर या पार हो जाएगा। गुलगुले बेटा, थारे दिमाग में हमारा कोई आइडिया ना आ रहा? गुलगुले आ रहा है मैडम, आ रहा है मेरे दिमाग में, आपका एक चूरन की पूड़ी सुहाग की चूड़ी आइडिया आ रहा है। चूड़ी टूट जाएगी तब आइडिया देगा। मैडम कल आप सर के साथ सिर्फ होली नहीं खेलेंगे, कल आपकी सर के साथ शादी होगी। अरे बावड़ी पूछ ना, तुझे बार बार ये सपने दिखाता है ना मन ने, ना मैं घबरा जाती हूँ बस। मैडम ये वो सपना है जो कल हकीकत में बदल जाएगा। अरे ताऊ, पर कैसे होगा? मैडम कल हम सर को होली के हुड़दंग में डुबो देंगे और सर को मजबूर करेंगे कि हमारे साथ होली खेलें। फिर हम गुलाल की थाली की जगह सिंदूर की थाली वहां पर रख देंगे। बस मैडम आप किसी तरह सर के हाथ से वो सिंदूर अपनी मांग में भरवा लीजिएगा और इस एक्टिविटी की हम फोटो खींच लेंगे मैडम। मतलब मैडम लागा चुनरी में दाग छुटाऊं कैसे? हाँ जी जी मैडम जी, ऐसा रंग रगिए कि छूटे ही ना। ना और वो तो कोई गोदी का लल्ला हो रखा है कि ना हम उसको बताएंगे कि बेटा यो सिंदूर कोई ना है, यो तो गुलाल है, लो खेलो। मैडम जी इसका इलाज भी है। जितना गहरा संबंध होली और भांग का है ना जी, उतना ही गहरा संबंध भांग और मांग का भी है। मेरी बीवी ने जी मेरे को भांग पिला कर ना अपनी मांग भरवा ली थी जी। अरे बस 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 बस, बहुत होशियारी हो गई। ईद तो आन दो कल होली ने। अरे जाओ जाओ बाहर जाके होली खेलो। आज होली है। कौन है कौन है कौन है कौन है शटर गिरा के आया आया आया। अबे तेरा बाप है शटर उठा के, हम हैं। अरे भैया कैसे आदमी हो तुम यार? बाहर दुनिया लुत्फ हो रही है होली के मजे में और आप यहाँ पर नवाब साहब की तरह सो रहे हैं सुबह तक। अरे मियाँ हम तो होली मना चुके हैं शटर गिरा के। देखो बेटा, हम जानते हैं कि तुम मिस चौटाला से बेहद प्यार करते हो और उनके लिए अपनी जान भी दे सकते हो। इसीलिए हम एक दोस्त होने के नाते तुम्हारे लिए एक दमदार, एक धमाकेदार आइडिया लेकर आए हैं जिससे तुम और मिस चौटाला एक कपल हो सको। क्या मियाँ, क्या बताओ ना। हाँ तो सुनो, आज जब लोग होली के मजे में लुत्फ होकर मजे कर रहे होंगे, वहां पर एक गुलाल की थाल होगी जिसके अंदर होगा असल में सिंदूर। तुम मौका लेकर चौका लगा देना, हाथ में सिंदूर लेना और मिस चौटाला के मांग में सिंदूर भर देना। सिंदूर भरकर तुम्हारी शादी हो जाएगी। कांग्रेचुलेशन। हनीमून के लिए कहाँ जा रहे हो? कराची। ए? कराची। हाँ।
अरे क्या मियाँ झूठे ख्वाब दिखा रहे हो? अरे हम तो जेल के अंदर बंद है ना। यार किस किस्म की बेहुदा बातें करते रहते हो यार तुम 24 घंटे। अरे भाई तुम्हारी मुलाकात उस शख्सियत से हो रही है जो यहाँ के सारे कैदियों को टाइम टू टाइम छुड़ाता रहता है। भाई हम ही तो है यहाँ के चीफ इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद पांडे, और हमने भाई ये डिसाइड किया है कि आज होली के शुभ अवसर पर हम ईमान चौकी के सारे कैदियों को छुट्टी दे रहे हैं। लेकिन याद रहे शाम को अपने आप अच्छे बच्चे की तरह लॉकअप में लौट आइयो, समझे? अच्छा चलो हम भी चलते हैं, और वैसे भी आज हमारी रंगीली मैडम आ रही ना हमारे साथ होली खेलने। ओके ओके आज मनाएंगे हम होली शटर गिरा के। आज होली है भाई, अभी तक वो रंगीली नहीं आई। हैप्पी होली सर, हैप्पी होली। सर आप यहाँ पर बैठे हैं सर बाहर हमने होली के अरेंजमेंट्स किए हैं सर। मैडम ने ये कपड़े भी भेजे सर आपके लिए, बस चेंज कर लीजिए और चलिए डू मी अ फेवर, लेट्स प्ले होली। आज मैं होली नहीं खेलूंगा। क्या? नहीं सर जी, होली तो आपको खेलनी पड़ेगी जी। शट अप, मैं होली नहीं खेलूंगा, नहीं खेलूंगा, नहीं खेलूंगा। लेकिन क्यों सर? सर होली का शौक तो गब्बर सिंह को भी है सर, सारी दुनिया होली खेलती है सर। लेकिन आज सारी दुनिया की नानी नहीं मर गई, समझे? गोपी गुलगुले, आज भरे बुढ़ापे में मेरी नानी मर गई यार। नानी की मेरे को बहुत याद आ रही है यार। आई मिस हर। नानी तो अब याद आएगी सर। क्या मतलब? सर नहीं, कुछ नहीं सर, वो ऐसे ही सर। खैर कोई बात नहीं सर, आपको होली नहीं खेलनी है तो मत खेलिए सर, इट्स नॉट अ कंपल्शन। खैर वो जो भांग मंगाई थी वो आ गई गोपी? भांग? हाँ यार गुलगुले, भांग भी तैयार है और ठंडाई भी तैयार है। आज मैंने कोई ऐसी वैसी नहीं बल्कि गजब भयो रामा जुलम भयो रे वाली भांग तैयार की है। चल चल कर कुट पीते हैं, आजा। अरे एक मिनट दोस्तों, अरे आपने तो हमें बताया नहीं कि आप लोगों ने भांग का भी इंतजाम किया है। हाँ इंतजाम तो किया है, लेकिन सर आप और भांग। अरे हम तो टॉप के भांगड़ी हैं, और वैसे भी भांग तो भोले बाबा का प्रसाद होता है ना। और वैसे भी हम और हमारी नानी। सर नानी वो जो मर गई? हाँ वही जो मर गई है। और वैसे भी हमारी नानी तो टॉप की नशेड़ी थी। जब हम छोटे थे और ननिहाल जाते थे तब हमारी नानी प्यार से हमें गोद में रखकर हम और नानी मिलकर बाल्टियां भांग की पी जाते थे। इसीलिए हमने आज डिसाइड किया है कि नानी की श्रद्धांजलि ऑफर करने के लिए हम आज एक टंकर भांग का पी जाएंगे। होली है पूरा न मानो होली है। सर आपने कहा था आप होली नहीं खेलते हैं सर। मैं तुम दोनों के साथ होली नहीं खेलूंगा, लेकिन ये तो हमारी रिश्तेदार है, ये हमारी कजन जो ठहरी। वो क्या है ना कि अब मजबूरी है तो होली खेलनी पड़ेगी रिश्तेदारी की। अरे सर ये आपकी कजन कब से हो गई? अरे हमें भी तो अभी पता लगा है। वो क्या है ना कि हम दोनों सेम टू सेम खानदान से हैं, और हमारी खानदानी निशानी भी सेम टू सेम है। देखिए इनके होठ कितने लाल हैं और हमारे कितने लाल हैं। हाँ जी सेम टू सेम है। चल बोले हम इनके लिए ना भांग लेके आते हैं, गुलगुले आ जाओ। आ जाओ। अरे भैया 4-5 बाल्टियां लेके आना, आज हम पिएंगे भी और नहाएंगे भी। तैयार होके आ जाओ ना, तो इस ठाणे में सबकी नियत खराब हो जाती है। आप गलत समझ रही हैं, मैं तो आपके कान में कुछ कहना चाहता हूँ इसलिए होटल से थे। अरे क्या बात कर रहा है तू? हाँ मैडम। अरे ये क्या होगा? मैडम आप घबराइए मत ना, मैंने गोपी को सब कुछ समझा दिया है। आप तो बस शादी करने के लिए और होली खेलने के लिए तैयार हो जाइए। यहाँ भांग अंदर जाएगी और वहाँ सर बाहर आएंगे। हैप्पी होली मैडम। हाँ हैप्पी होली, पर कोई गड़बड़ तो ना हो जाएगी? अरे नहीं होगा, होली है भाई, होली है, बुरा न मानो, होली है शटर गिरा के। मैडम मैं आपके गुलाबी गालों पर ये लाल लाल गुलाल लगा दूं क्या? अरे तू न, तन्ने तो अंदर बंद कर दिया था ना, बाहर कहाँ से आ गए हो? अरे वो जो है ना वो मियाँ कौन, हनुमान प्रसाद पांडे, उन्होंने हम सब कैदियों को नेशनल हॉलीडे दे दिया है होली खेलने के लिए। अरे होली है, लगाऊं क्या? बेटा नहीं, इसने होली खेलनी है, तुम्हारा डंडा लेके आ। लगता है इसने बरसाने वाली होली ज्यादा ही पसंद आ गई है। हो कि नहीं होली? आजा खेलने। मैडम जी मैं सर जी को ना 15 गिलास भांग के पिला के आया हूँ। अरे और उस फटाकड़ी ने? वो तो 2 गिलास में टुन्न होगी, खड़ाके मार के सो रही है। अरे शाबाश बेटे, ईब होगी इस ठाणे में असली होली।
मिस्टर डाला, आपको क्या लगता है कि मुझे पता नहीं कि आज झोली के बहाने आप मुझसे अपनी मांग भरवाना चाहती हैं? और मुझे ये भी पता है कि गुलालों की थालों में है सिंदूर, और मुझे ये भी पता है कि आज मैं आपकी मांग भरने वाला हूं। क्यों? क्योंकि आज होली है। ये हुई ना बात सर, ये हुई ना बात। ये लीजिए सर, भांग और छकिए। लो गोविंद, लो। ये प्यारे मिस्टर डाला, सिंदूर लो। अरे एक मिनट ना, जो इतनी घनी खुशी है ना हमारे से तो बर्दाश्त ना होगी ना। इससे पहले कि जो है मैं कोलैप्स हो जाऊं, मैं अपनी आंख बंद कर लेती हूँ। हाँ। मिसेज हनुमान प्रसाद पंडित बनने के लिए। अरे हाय 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 हाय, शाबाश भाई दरोगा, ओ फंस गए हैं यार, थानेदारनी ने डाला है उन पे जाल। अरे बावड़ी पूछ ले, इसने क्या हो गया? मैडम जी लगता है जी इसने भांग ज्यादा ही पी ली। अरे तन्ने किसने कह दिया था इतनी भांग पिला देने को? हमारी मांग तो सुनी रहेगी, हमारी मांग कौन भरेगा? अरे हम भरेंगे, अरमान आरज़ू शटर गिरा के। ओए होए 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 होए। एक हवलदार साइकिल चोरी करने के जुर्म में पकड़ा गया और अरे मैं उसकी न्यूज सुन लूं कि थारी चुस्कियां सुनती रहूं, और तू ना न्यूज पढ़ने की घूस लेगा के? पढ़ता हूँ जी। आगे लिखा है जी, एक लड़की के पिता की दहेज ना देने की वजह से लड़के वाले बारात वापस ले गए जी। अरे क्या बात कर रहा है? इस देश का हो क्या रहा है भाई? यो तो घड़ी ना इंसाफी हो रही है। अरे काय की ना इंसाफी मैडम, लड़के वाले का सोचिए, दहेज आने वाला था, क्या क्या प्लान बनाए होंगे, दहेज आएगा तो ये खरीदेंगे वो खरीदेंगे, सब फ्लॉप। नहीं, इसीलिए तो मैं कहती हूँ मेरी ज्यादा से ज्यादा कमाई करवाओ और मेरे दहेज का इंतजाम करवाओ, मेरी शादी करवाओ। ना हमारी शादी तो होना रही है, थारी शादी पहले करा दूं मैं। अरे थारे दूध के दांत टूट गए के? अपनी उम्र के बच्चों के साथ जाके स्कीपिंग कर, निकल यहाँ से। करती। अरे टसवे बाद में भालियो, पहले न्यूज पढ़ ले। और मैडम जी आगे लिखा जी, लड़की के पिता ने जी लड़के के बाप के पैरों में अपनी पगड़ी रख दी जी। अरे बस कर। अरे ये जो दहेज की बात है ना, यो सुन के हमारा खून खौल उठता है ना, हमारा मन करता है कि मैं आग लगा दूं। एक्सक्यूज मी मैडम। घबराइए मत बापू, हम बात कर रहे हैं। अरे एक मिनट मैडम, यो के रेल लगा रखी है ना, तुम कौन और यो कौन है ना? सलमा आगा, इसके दिल के अरमा सो में कैसे बह गए? मैडम हमारा नाम सौभाग्यवती शर्मा है और ये हमारे बापू है किस्मती लाल शर्मा। तू टीवी में काम करे के? नहीं मैडम, लेकिन ऑफर बहुत से आए हैं। अरे तो यो फैंसी ड्रेस पहन के मोहल्ले में क्यों घूम रही है? मैडम हम सीधे हमारे शादी के मंडप से यहाँ आ रहे हैं आपके पास FIR लिखाने। किसके खिलाफ? उसके खिलाफ जो हमारा पति होते होते रह गया, उसके खिलाफ जो हमारी सास होते होते रह गई। लगता है तुम्हारी शादी भी होते होते रह गई। हाँ चाचा जी। चाचा जी इसलिए कहता हूँ बीच में मत बोला कर, आप कंटिन्यू कीजिए, क्या हुआ था? अंकल मंडप सजा था, बाजा बजा था, डोली तैयार थी, घोड़ी बेकरार थी, हमारी शादी के फेरे होने ही वाले थे। तभी लड़के की माँ ने दहेज की इतनी तगड़ी रकम मांगी कि हमारे बापू की पगड़ी भी काम नहीं आई। घबराइए मत बाप, हम बात कर रहे हैं ना। मैडम दहेज की इस मांग की वजह से हमारी मांग सुनी रह गई और सौभाग्यवती शर्मा किस्मतीलाल शर्मा की बेटी बिन ब्याही माँ बन गई, दुल्हन बन गई। बापू हम बात कर रहे हैं ना। मैडम हम चाहते हैं कि आप उन दहेज के भेड़ियों को पकड़कर गिरफ्तार कर ले और जेल में बंद कर दे, बस। बेटा तू टेंशन ना ले,
ये उन लालची भेड़ियों की रेल जो है ना मैं लगाऊंगी मैं। हाँ भाई बाल को धर के लाओ उन लालच के पुतलों ने। ए मोटा हवलदार जल्दी निकल। आई हैव अ नेम। मैडम जी ये है दहेज के भूखे लालची सामान को चाटने वाली दीमक। ज्यादा इमोशनल होने की कोई जरूरत ना है। जाके वो बाप बेटी ने धर के ला। चल चल निकल। वैसे कोई हमें भी बताएगा कि हमें यहाँ क्यों लाया गया है? हाँ भाई आंटी थोड़ी ठांड रख लो, आपके उन रिश्तेदारों ने तो आन दो। घबराओ मत बापू, हम बात कर रहे हैं। आजा भाई बेटी, यो बता कि इन्हें देख के पहचान, इन्होंने ही थारी जिंदगी की बैंड बजाई है। हाँ मैडम, ये वही है। इनसे हमने कहा आओ मांग भरो सजना, तो इन्होंने हमसे दहेज की मांग करनी शुरू कर दी। क्यों भाई, दहेज की एटीएम मशीन ये तो छोरी बोल रही है ना, सही बोल रही है? मम्मी डोंट वरी बेटा, मैं इनको सब समझा दूंगी। देखो जी, हमने ना तो कोई दहेज की मांग की है और ना ही शादी तोड़ी है। बोला हम क्यों करेंगे ऐसा? है हम तो बहुत इज्जतदार घराने के लोग हैं। आप हाँ, हमारे पास बहुत पैसे है ना मम्मी? हाँ बेटा। हाँ तो इसका मतलब यो है कि यो जो छोरी है यो झूठ बोल रही है। मम्मी डोंट वरी बेटा, मैं सब समझा दूंगी। देखो मैडम जी, ये तो अक्सर ही होता है कि जब किसी लड़की की डोर किसी और पतंग के साथ जुड़ी होती है ना, तो वो रिश्ता तोड़ने के लिए ऐसे नाटक करती रहती है ना जी, है ना? मुझे तो पूरा शक है, शक क्या जी, यकीन है कि इसका लफा जफा चल रहा है कहीं पे। हाँ बेटा गुलगुले, यो बाप बेटी ने अंदर धर ले। चलो चलो। अरे ड्रामा बंद कर यार। बाबू लो जी, हम तो बेकार में ही बदनाम हो गए। मैडम जी छोड़ना ना इन दोनों को बिल्कुल भी। अब मेरे बेटे से शादी कौन करेगा? ओह आंटी, टेंशन लेने की कोई जरूरत ना है। देखिए भाई, आप हमारे इलाके में आ गए तो हमारे मेहमान हो गए, और आपका जो ये सुंदर सा लाल है ना, इसकी शादी की फुल गारंटी मैं लेती हूँ, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इब तो अगर यो शादी ना भी करना चाहेगा ना तो भी शादी करा के ही रहूंगी, क्योंकि यो केस ये हमारे थाने में आ गया है। अब आप निकलो, कल आना। डोंट वरी, नो टेंशन, नाइस मीटिंग। आप जैसा कहेंगे हम तो वैसे ही करेंगे जी, लेकिन इन दोनों को छोड़ना मत जी। उसकी आप टेंशन कोई ना लो आंटी, गुनेगार चंद्रमुखी चौटाला से बच ना पाएगा। मेरे नच दी दे खुल गए वाल, भाभी मेरी गुस्तार। कुछ ना कुछ तो करना ही है बेटा। किसका मैडम, बाप बेटी का या माँ बेटे का? अरे वो सब जान दे, पहले तू अच्छा सा एक आइडिया पेश कर। मैडम प्रॉब्लम ये है कि ये बहुत ही पारिवारिक केस है ना, और आपके आइडिया तो एकदम एडल्ट होते हैं, तो इसके लिए भी कोई आइडिया आ नहीं रहा। भाई मन नहीं, यो लग रहा है कि इस थाने को जो है ना, ये थारी कोई जरूरत ना है, तू रिटायरमेंट ले ले। बावड़ी पूछ। देखो बाल को, अंदर की बात तो यो है कि जो असली गुनेगार है ना, वो तो वो बेटा और उसकी माँ है। अरे वो बाप बेटी तो बेकसूर हो रहे हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ तो करना ही होगा भाई। लेकिन मैडम जी करेंगे क्या? बाल को, इस केस को जो है ना, हम थोड़े डिफरेंट स्टाइल में सॉल्व करेंगे। तुम समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हाँ जी जी, आधा अभी समझ गए हैं, आधा माँ बेटे के आने के बाद समझ जाएंगे। भाई क्या हो रहा है यहाँ पे ये सब, और कौन किसको क्या समझा रहे हैं? अरे तू रहने दे, थारे बस की ना है ना। जब तू इतना समझदार होता ना, तो ये तो 8-10 बच्चे हो गए होते हमारे। देखिए मिस अश्लील चौटाला, ऐसी बातें सुनना भी मेरे लिए बिल्कुल पाप है। ओए होए मक्खन सिंह, तू ही तो हमारे होने वाले बच्चों का बाप है। एक्सक्यूज मी मैडम, क्या हुआ उसका? थारे लिए मैंने जो है एक बहुत ही बेहतरीन प्यारी सी सुंदर सी लड़की का इंतजाम कर दिया है। वो जो है हमारी जुड़वा बहन सूरजमुखी चौटाला है। मम्मी डोंट वरी बेटा, मैं सब कुछ समझा दूंगी। देखिए मैडम, वो अरे आंटी ना, आप टेंशन कोई ना लो ना, मैं समझ गई हूँ आप क्या सोच रही हो। देखो भाई, हमारी जो बहन है ना सिर्फ देखने में हमारी जैसी है कतई अपोजिट ना। वो बिल्कुल ही भोली सहमी हुई चुपचाप सी है ना, इतनी भोली है कि हमारे डैडी को तो उसकी इतनी चिंता होगी कि इसकी शादी होगी भी कि ना होगी। तो हमारे डैडी ने क्या करा, उसके नाम की 50 लाख की एफडी करा दी। 50 लाख? यार ये हद होती है, आपने बताया क्यों नहीं कि आपकी बहन है? मैं कैश सॉल्व कर लूं ना, कर लूं मैं कैश सॉल्व। करिए ना, करिए ना। और तू बता दे जल्दी से, तन्ने रिश्ता मंजूर है कि नहीं? तो और भी घड़े सारे खड़े हो रहे लाइन में। हाँ 50 लाख मंजूर। माने मेरे पास बहुत पैसा है, मंजूर है मुझे। अरे वेरी गुड। के ना, मैं अभी जो है अपने गांव की टिकट कटा देती हूँ ना, मैं गांव चली जाती हूँ, अपनी बहन ने शहर भेज देती हूँ।
अरे हमारी मम्मी जो है उनकी तबीयत खराब हो रही है, कोई उनके पास भी तो बैठेगा कि ना। तो भाई बालको ना, ईब तो शादी की जो सारी जिम्मेदारी हो रही है ना तुम सबकी हो रही है, शादी ठीक से करा देना। ईब तो कल आएगी प्यारी सी भोली भाली गौ सी मारी बहन सूरजमुखी चौटाला। एक्सक्यूज मी, मे आई हेल्प यू? अब तो जी आप जी वो मैं मेरी जीजी चंद्रमुखी की बहन सूरजमुखी हूँ जी। स्वागत जी स्वागत। पैरी पहनना जी, पैरी पहनना। मैं हूँ जी आपकी बहन का खास सेवक गोपीनाथ गंडोत्रा, और मैं मैडम का आइडिया सप्लायर मुलायम सिंह द गुलगुलाए। हाँ जी, जीजी ने बताया था जी। नहीं, मैडम की बहन आई है, कोई ठंडा गरम तो लाओ। हेलो, मैं हूँ कोकिला, हाथ तो मिलाओ। अब यहाँ ये जो संगत है हमारे बीच बहुत ही छोटे लोगों की संगत है, तो अगर हम ज्यादा वक्त यहाँ बर्बाद करेंगे हमारी भी सोच कुछ ज्यादा ही छोटी हो जाएगी। वैसे आपकी जीजी ने आपको बताया था कि हम घने हैंडसम आदमी है। और एक और चीज, वो कुछ 50 लाख की बात हो रही थी, मतलब ये सर को क्या हो जाता है? I don't know bloody क्या? nonsense। क्या है? English English। ओह, जीजा जी क्या लेंगे, ठंडा गरम? मम्मी कुछ भी चलेगा। अब वैसे वो है कहाँ, वो हमारी होने वाली बहू आ गई है कि नहीं? अरे आ गई आंटी जी, आ गई है, अभी बुलाता हूँ। दीदी जीजा जी आए हैं। दीदी जल्दी बाहर आइए, जीजा जी आपसे मिलने के लिए मरे जा रहे हैं। मम्मी क्या बकवास लगा रखी है तू? बनाती है क्या तू? अरे मैंने तो अपनी बीवी को बुलाया था, होने वाले साले को नहीं। अबे चुप। सर क्या कह रहे हैं सर? सर ये मैडम के होने वाले जीजा जी तो हमारे भी जीजा जी हुए ना। होने वाले मतलब हुए नहीं, समझे? हाँ जी, जीजी ने बताया था। मम्मी सूरजमुखी। चिंटू बेटे काम करो ना, तो तुम दोनों जाओ बाहर घूम कर आओ, हैं? इसे शहर दिखा के लाओ। अच्छा ठीक है, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें गाड़ी में घुमाता हूँ। खबरदार, ये यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। क्यों? जब किसी को शहर की सैर कराते हैं ना, तो उन्हें गाड़ी में थोड़ी कराते हैं, उन्हें एक्चुअल में मोटरसाइकिल पे सैर कराते हैं, ताकि खुले आसमान का लुत्फ उठाया जा सके। और देखिए हमारी जो मोटरसाइकिल है ना बहुत पुरानी है, इसलिए उसका सस्पेंशन जो है बिल्कुल बेकार है। तो जब भी सड़कों पे गड्ढे आए ना, आप हमको कस के पकड़ लेना, ठीक है जी? ओए टॉमी वॉमी, जाके मेरी मोटरसाइकिल साफ करो। Hey, the name's गुलगुलाए। सॉरी ब्रदर। Oh, your brother, yeah man, respect man, take care again। अच्छा आंटी साइड हटिए। अरे आप आइए ना, आप आइए ना। मम्मी चिंटू कुछ कर ले, वरना 50 लाख रुपए हाथ से निकल जाएंगे। बिल्कुल चिंता मत करो मम्मी, अब ये सूरजमुखी है ना, इस चिंटू के इशारे पर नाचेगी। तो कैसा रहा आपके शहर का सफर? आप तो बहुत मजेदार आदमी हैं, एकदम दिलचस्प, जैसा जीजी ने बताया था। भाई बुरा ना मानिए, लेकिन आपकी जो जीजी है ना, एक नंबर की फसाद की जड़ है। भाई सुबह से शाम हो गई, आप जीजी जीजी करके आपने हमारा दिमाग दर्द कर दिए। ये बताइए कि आप हमारे बारे में क्या सोचती हैं? वही जैसा जीजी सोचती। हाँ, मतलब ग्रीन सिग्नल। आप हमारे बारे में क्या सोचते हैं? कांटे नहीं कटते ये दिन ये रात, कहनी है मुझे तुमसे एक दिल की बात। लो आज मैं तुम्हें कहता हूँ, आई लव यू। क्या? जी हाँ, मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ, तुमसे शादी करना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी जोरू बनाना चाहता हूँ, और यहाँ से जाकर दूर एक पोल्ट्री फार्म खोलना चाहता हूँ। लेकिन जीजी ने तो कहा था। अरे भाड़ में जाए तुम्हारी जीजी। लेकिन एक चीज आपसे हमसे कंफर्म करनी थी, वो तो 50 लाख का एफडी है, वो है तो है ना आपके पास? मतलब आपके पिताश्री ने बहुत ही अच्छा बात किया कि उन्होंने 50 लाख का एफडी बना दिया। अब इतनी दूर हम उनको कष्ट भी नहीं करना चाहते हैं कि वो आके यहाँ पे शादी में शामिल हों, तो उनका ये 50 लाख का जो एफडी है हम उसे आशीर्वाद मानकर ले लेंगे, है ना आपके पास? जीजी ने कहा था जब दुविधा की घड़ी आ जाए ना, तो सोच विचार कर लेना चाहिए। हम सोच विचार करके ही फैसला लेंगे। हाँ सही, सोचिए। हाँ कहिएगा लेकिन। मम्मी है, अरे सूरजमुखी है। जल्दी आओ ना।
अरे सूरजमुखी तुम मैं ना तुम्हारी राह देख रहा था। क्यों? चलो नाचते हैं गाते हैं। क्यों? क्यों क्या? अरे साथ में इकट्ठे नाचने से लाइफ में ट्यूनिंग पैदा होती है ना। क्यों? ओए मेंढक, तूने इन्हें क्या उमराव जान समझ रखा है क्या? नहीं, सिर्फ मेरी जान समझ के रखा है। चलो नाचते हैं गाते हैं और दुनिया को जलाते हैं। बिल्कुल नहीं बसंती। मेरे मतलब है सूरजमुखी, तुम इस मोटे आदमी के साथ बिल्कुल नहीं नाचोगी। क्यों? हम तो अपने गांव की हर नौटंकी में नाचते हैं। जीजी ने नहीं बताया। अरे भाड़ में गई तुम और तुम्हारी जीजी। चलो नाचे। चलो चलो। हर मस्त जो बन गुलगुला रसगुल्ला जैसन बा कि तो हर मस्त जो बन गुलगुला रसगुल्ला जैसन बा। नाराज हो गए क्या? नहीं नहीं, हम तो बहुत खुश नजर आ रहे हैं ना। जाइए और जाके उस सांड के साथ नाचिए। हमने तो वो सब इसलिए किया क्योंकि हम देखना चाहते थे कि आप हमसे कितना प्यार करते हैं। सच? हाँ, आप हमें अपने प्यार की कोई निशानी नहीं देंगे? अरे निशानी क्या, हम तो आपको पूरा निशान देंगे। अबे तू क्या कर रहा है? आप क्या कर रहे हैं सर? सर आप क्या कर रहे थे? निशान दूंगा। एक मिनट, गुलगुले इधर आओ। फिर से? गुलगुले, इस हादसे की खबर किसी को कानों कान नहीं लगनी चाहिए, समझे? सर ये तो मैं खुद भी भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ सर। ठीक है सर, मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैं तो सिर्फ आपको ये बताने आया था कि वहाँ शादी की डेट फिक्स हो गई है। कब की है? सर कल सुबह सूरज उगते ही सूरजमुखी की शादी हो जाएगी। हैप्पी। मम्मी क्या? मम्मी जल्दी से सूरजमुखी को बुलाओ ना। अरे शादी का मुहूर्त भीतर जा रहा है। अरे तैयार हो रही, आ जाएगी। मम्मी जल्दी बुलाओ ना। जाती हूँ। मम्मी जल्दी बुलाओ मम्मी। अबे ओए पंडित, अपनी सामग्री क्या फुला दे। और तू शादी करेगा? उठ उठ उठ, मुंह देखा अपना, साले गेंडे, शादी करने आ गया तू? मम्मी इधर आ, ये बंदूक देखा है तू? इसके अंदर 6 की 6 गोलियां मैं तेरे पेट के अंदर दाग दूंगा अगर तूने मेरी सूरजमुखी की ओर आंख उठाकर भी देखा। मम्मी अबे तेरी मम्मी गई तेल लेने। एक बात तू ध्यान से याद रख ले, सूरजमुखी सिर्फ मेरी है, मेरी है, सिर्फ मेरी। ये मैं हूँ। चलो अब खुलकर सामने आ गए तो मैं एक बात बता दूं, मुझे लड़की में कोई इंटरेस्ट नहीं है। लड़की तुम रखो, माल मुझे दे दो। क्या मतलब? मतलब ये है कि मुझे तो 50 लाख की एफडी में इंटरेस्ट है। हाँ, मैं और मेरी मम्मी तो है ना दहेज स्पेशलिस्ट है। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हर कन्या को कुंवारी छोड़ दिया है। हम लोग तो माल लेके चंपत हो जाते हैं। हाँ पर ईब चंपत ना हो पाएगा, बड़ी पूछ। आज जा भाई दहेज आंटी। मम्मी सूरजमुखी। सूरजमुखी ना, थारी माँ चंद्रमुखी चौटाला। अरे दहेज के दरिंदे, थारा जो यो खेल है ना, ये खत्म हो गया, समझा? मम्मी शट अप, मैं समझा लूंगी सबको। अब वैसे आपके पास क्या सबूत है हमारे खिलाफ के हम लोग दहेज लेते हैं? अरे आंटी तुम टेंशन ना लो, थारे लिए जो सबूत है ना वो भी पेश कर देते हैं। बेटा गुलगुला, सबूत यहाँ है। तुम्हारा इकबाल जुर्म इसमें रिकॉर्ड हो चुका है। वैसे सर आपकी भी कुछ उल्टी सीधी बातें इसमें रिकॉर्ड हो गई है, पर आप घबराइए मत सर, मैं इसको डिलीट कर दूंगा। हाँ गुड गुड, थैंक यू। ईब मिल गया सबूत आंटी, ना और कुछ खातिरदारी करूं आपकी। भाई दहेज तो बहुत ले लिया, ईब अंदर जाओ, तन्ने सती मैं करूंगी। लेके जाओ ससुरों ने। मम्मी मम्मी रिटर्न। हाँ भाई सौभाग्य लक्ष्मी, आजा। बेटा थारी तो जितनी तारीफ की जाए ना उतनी कम हो रही है। अरे थारी एक आवाज की वजह से ये दहेज के लालची पकड़े गए साले। ईब तो जो है मन नहीं ना बल्कि पूरे देश को थारे ऊपर नाज होगा।
और भाई आप सब, मैं देश की सारी नारियों को यो संदेश देना चाह रही हूँ कि अगर आपके साथ कोई भी नाइंसाफी, अत्याचार या शोषण हो तो चुप कोई ना बैठो भाई, जागो और हमारे से बात करो, चंद्रमुखी से बात करो, हमारे पास आओ। बेटी अब शायद ही तुम्हें कोई लड़का मिले। बापू, ओहो सलमा आगा निराशावादी अंकल, न तू चुप बैठ। अरे आपकी बेटी जो है इतनी सुशील हो रही है, इसने कोई सुशील लड़का ही मिलेगा। अरे ओ सुशील शर्मा, आन दे भाई। नमस्ते मैडम। अंकल यो जो छोरा है ना, यो है कंप्यूटर इंजीनियर्स, यो घना सुशील और पढ़ा लिखा लड़का है आज का छोरा, यो बिन दहेज के शादी करेगा। ई बाप खुश हो जाओ और बालकों की खुशी खुशी शादी करो, हमारा आशीर्वाद इनके साथ है। थैंक यू मैडम। गुड गुड। अरे जाओ जाओ, खुश रहो भाई। नाइस मीटिंग, बाय बाय। और तू मक्खन सिंह, तन्ने घड़ा सो करा था लड़की ने भगा ले जाने का ना, उसका क्या एक्सप्लेनेशन देगा? देखिए मिस चौटाला, आप बेशक दुनिया को बेवकूफ बना सकती हैं, लेकिन आप हमें यानी कि इंटेलिजेंट हनुमान प्रसाद पांडे को कतई बेवकूफ नहीं बना सकती। आपको क्या लगता है हमें पहले से ही नहीं पता था कि आप असल में चंद्रमुखी हैं, ना कि वो डुप्लीकेट सूरजमुखी? और आपको क्या लगता है अगर हमने उस मोटे को यहाँ पे साइड में लाकर भड़काया नहीं होता तो क्या वो अपनी असलियत उगलता? अरे भाई, इस केस को हमने सॉल्व किया है तो आपको हमें थैंक यू बोलना चाहिए। ओहो, तो तन्ने थैंक यू चाहिए। देख भाई, मैं तो जो है ना हरियाणा की छोरी हूँ, मलिका शेरावत की बहन, तो हमारा जो थैंक यू बोलने का स्टाइल है ना थोड़ा फर्क हो रहा है। बोल तन्ने मंजूर है? मंजूर क्या, आपको हमें थैंक यू बोलना, बोलिए थैंक यू। चल तो आंख बंद कर ले। ठीक है, कर लिया। अरे थैंक यू मक्खन सिंह। चंद्रमुखी, गोपी बड़ा खुश लग रहा है, क्या बात है? आज ना मैं आधी छुट्टी लेके ना फिल्म देखने जा रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं, किसके साथ? वो जो अभी ताजी फसाई है ना पड़ोस में मेरी सुलोचना, उसके साथ। कौन सी फिल्म देखने जा रहा है? आजा सैया पकड़ ले भैया। क्या बात कर रहे हैं? अरे वो तो सुपर हिट फिल्म है, कल एक ही थिएटर में लगी और टिकट भी नहीं मिल रही। तुझे कहाँ से मिल गई? अरे भाई मैंने जुगाड़ कर लिया, 200 रुपए की 2 टिकटें मंगवा ली। एक मिनट रुक तू। ये ले 500 रुपए मुझे दे दे। 200 की टिकट 500 मिलेगा? ले यार, शाम को ऐश करेंगे। सॉरी सुलोचना, फिर से कभी। ओके। अब कोकी 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 कोकी। आज मौसम बहुत गर्म आया है, तुमने मुझे क्यों बुलाया है? कोकी, मेरे साथ एक चिल्ड्रंस फिल्म देखने चलोगी? नहीं, अल्फांसो है मेरा फेवरेट। आप बताओ तो क्या है फिल्म का नाम? आजा सैया पकड़ ले भैया। फिर पकड़ो मेरी भैया। चलो। ओ ला 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 ला। चंद्रमुखी, कहाँ जा रहे हैं? रोमियो प्लस जूलियट? मैडम ये मुझे ना चिल्ड्रन फिल्म देखने के लिए ले जा रहा है। आजा सैया पकड़ ले भैया। ओहो वेरी गुड। पर बात यो है ना कोकी कि ये जो चिल्ड्रंस फिल्म है ना, ये 30 प्लस के चिल्ड्रंस के लिए। तो बाहर जो पिंटू है ना वो थारा किकली खेलने के लिए इंतजार कर रहा है। चल निकल। पिंटू के लिए ना छोरी ने बरगला रहा है। रैट चाइल्ड मोलेस्टेशन का केस ठोक दूंगी मैं थारे पे। अरे मैडम, मुझे क्या पता कौन सी फिल्म है, कैसी फिल्म है, क्या है? वो गोपी आया, उसने बोला ये 2 टिकट है, ले ले जा देख ले पिक्चर। तो मैंने कहा ठीक है, ले दे दे, मैं चला जाता हूँ। गोपी। हाँ जी जी। ना मैं सुन रही हूँ कि तू आजकल घनी नाटी फिल्मों की टिकट बांट रहा है। पर इसने टिकट तो मुझसे ली है जी गुलगुले ने। अरे नहीं, इसने कहा कि गिफ्ट है, ले ले, तो मैंने ले ली मैडम। अरे ना वैसी चौकी की रेपुटेशन इतनी घनी अच्छी कर रखी है तुम लोगों ने कि कोई केस ना फंसता। अरे जाके काम पे लगा। निकल यहाँ से। अरे आजा सैया धर ले बैया। गुड वेरी गुड। आजा सैया पकड़ ले भैया, आजा सैया पकड़ ले भैया। What a beauty। अरे जाने मन, अगर तुम जैसी हसीना मेरी जिंदगी में आ जाओ तो मेरी जिंदगी का तो नक्शा ही बदल जाएगा। मक्खन सिंह,
क्या देख रहा है फोन में है? MMS हैं? मेरा मतलब है हाँ राइट स्मार्ट गर्ल। अगर आपने सुना कि हम MMS देख रहे हैं तो जी हाँ, हम MMS ही देख रहे हैं, लेकिन धार्मिक नेचर की। हाँ भाई, सारी गतिविधियां देख के तो मन ने यही बह रहा है कि इस पूरे क्षेत्र में ना सबसे बड़ा धार्मिक तू ही है। यस। अब तुम्हारी बात सुन ना, हमारे साथ फिल्म देखने चल। मैंने आपको कितनी बारी प्यार से समझाकर और बेइज्जत कर करके बताया है कि हम आपके साथ पिक्चर देखने कभी नहीं जाएंगे। अरे यार, आप तो एक जीती जागती मूर्ति हैं अश्लीलता की, और आजकल की फिल्में इतनी सारी अश्लीलता भरी हुई उनमें। हम नहीं जाएंगे आपके साथ पिक्चर देखने, नहीं जाएंगे। अरे बावड़ी पूछ, यो अश्लील पिक्चर कोई ना है, यो धार्मिक फिल्म है। मैंने 2 टिकट भी निकाल लिए, चल भाई। ओहो, धार्मिक पिक्चर है? हाँ भाई, भगवान के लिए तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। तो ये बताइए कौन से सिनेमा घर में है? उफ युम्मा। उफ उम्मा थिएटर? अरे यार, वहाँ पे तो सिर्फ बरसती जवानी और भड़कते शोले टाइप की पिक्चरें चलती है ना। भाई तन्ने कैसे बह रहा? अरे यार, हम 24 घंटे तो वहीं पड़े रहते हैं। मेरा मतलब है कि 24 घंटे पहले हम वहां रेड मारने गए थे, हम फिसल पड़े और वहीं पे गिर के पड़े रहे। तो इसलिए हमें खुशी है कि हमारी सख्ती की वजह से थिएटर वालों ने वहां पे भक्ति की पिक्चरें लगाना शुरू कर दिया है। तो चल रंगीन कपड़े पहन के रेडी हो जा, साथ में मजे से जाएंगे। रंगीन कपड़े क्यों? फिल्म रंगीन है। ओ हाँ, हाउ स्टूपिड, आई इडियट यार। हम रियलाइज नहीं कर रहे। हम अभी आते हैं, आप रुकिए, हम अभी आते हैं। ओए मक्खर सिंह, ये कोई धार्मिक फिल्म ना है, ये तो है सैया धर ले पैया, और आज तो मैं थड़ी बैया झसके ही जाऊंगी। क्योंकि हम पुलिस वाले हैं, खून का बदला ना खून से लेते हैं, इसके लिए अपने नेल्स हमेशा क्लीन एंड क्लियर रखना, ऑल कलर्ड एंड ऑल मैनिक्योर एंड ऑल। मेरे आदमी है इस मौसम में। कौन से पागलखाने का गेट खुला रखा? कौन हो तुम? निकलो यहाँ से। ऊंची आवाज में बात मत करो। चलो पुलिस स्टेशन खाली करो। ए ब्यूटी पार्लर चलो, नेल पॉलिश घर पे जाके लगाओ। पुलिस स्टेशन खाली करो इस मौसम में। नहीं, जाग रहे हो या सोते हो? तुम हमें हमारे पुलिस स्टेशन से निकालने वाले कौन होते हो? I think he's a madman. Hey, भोलू भाकरी नाम है मेरा, और ये पुलिस स्टेशन मैंने खरीद लिया है इस मौसम में। अबे पुलिस बिकती है ये तो पता है, अब क्या पुलिस स्टेशन भी बिक गया? दिल बेकरार है, बाहर बुलडोजर तैयार है। जैसे मेरा इशारा हुआ, ये पुलिस स्टेशन ढेर हो जाएगा इस मौसम में। अरे बावड़ी पूछ ना, हमारा एक रेपटा जो पड़ गया ना, तो तू खड़े खड़े ढेर हो जाएगा ना। क्या पागलपंती लगा रखी है ठाणे में? इंस्पेक्टर जरा तमीज से बात कीजिए इस मौसम में। ओहो ना, जब मैं अपनी तमीज पे आ गई ना, तो थारी कमीज उतर जाएगी। हाँ मैडम, लेकिन ये तो हमारी वर्दी उतारने पे तुला हुआ है, कह रहा है ये पुलिस स्टेशन ही खरीद लिया है। मुझे तो कोई बेवकूफ लगता है। मेरा नाम भोलू भाकरी है, और भोलू भाकरी को बेवकूफ बनाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। मैडम डॉन का डायलॉग है इसलिए कह रहा था, वो भी ऐसे नहीं बोलते, यूं बोलते हैं, डॉन को पकड़ना मुश्किल नहीं। बस गरीबों के अमिताभ बस। ले लीजिए, मेरे पास इस प्रॉपर्टी के पेपर्स भी है। और ये प्रॉपर्टी मैंने 2 करोड़ रुपए में खरीदी है। मैडम मुझे नहीं पता था हमारी ये जगह 2 करोड़ की है। हाँ जी मैडम जी, वरना इसे हम कब का बेच चुके होते। और क्या? 2 करोड़ की प्रॉपर्टी। अरे 2 रुपए का इस टाइम पेपर पर बना रखे हैं यो कागज। क्या? इसका मतलब उसने मुझे बेवकूफ बनाया। मैडम उसे पकड़ लीजिए, उसके खिलाफ FIR लिखिए। ओहो ना, तो उस महापुरुष से मिलने के लिए मैं भी घनी उतावली हो रही हूँ ना। मैं भी तो देखूं मारी चौकी किसने बेच दी। बालको ना धर के लाओ साले ने। मैडम ये लीजिए, ले आया इसे। चलो मैडम। अरे बावड़ी पूछ ना, तू हो रहा है हमारी चौकी का सौदागर है? मैडम इसी ने मुझे चौकी बेची है इस मौसम में। अरे कौन सी चौकी किसे बेची और तू कौन है? अरे वाह, 2 करोड़ डकार के मुझे भूल गया, तभी मैं तुझे याद था। कौन से 2 करोड़? अरे गणित क्या चाह रहे ना, हमारे सामने ज्यादा होशियारी दिखाने की जरूरत ना है। अरे थारी हिम्मत कैसे होगी हमारी चौकी बेच देने की? है मैडम जी, आपको गलतफहमी हो रही है। मुझे देखकर आपको लगता है कि मैं इस पुलिस चौकी को बेचूंगा? अरे ना, तो तू क्या बेचेगा ना, पुलिस हेडक्वार्टर में बेच देगा तू। मैडम जरा इसकी आंखों में आंखें डालकर देखिए। अरे बेटा गुलगुले ना, मैं मक्खन सिंह की आंख के अलावा ना किसी और की आंखों में ना झांक सकती। ना इसकी आंखों में तो तू ही देख ले और बता दे क्या कह रही है।
मैडम, इसकी आंखें पुकार पुकार कर कह रही हैं कि हाँ हाँ मैं गुनहगार हूँ, मैंने चौकी बेची है, मुझे अरेस्ट कर लीजिए। अरे तो देर किस बात की हो रही है? ना इसके गले में टायर डाल के साले ने अंदर धर ले। तब तक जो चौकी में नया जिम बना है ना उसका मुआयना करके आ रही हूँ मैं। ना आज मक्खन सिंह और मैं फिल्म देखने जा रहे हैं भाई। चल बेटा, अब तो तू अंदर चल। मैडम, ये तो जबरदस्ती हो रही है जी। मिस चौटाला, हम पिक्चर के लिए आ गए, हम रेडी हैं। जोश, ये क्या कर रही हो? जोश, गुरु। ये पीछे पीछे, क्या जोश जोश लगा रखा है? देखिए, आप जोश में आके अपने होश में खोइए। निकाल दो इसको। जोश, मैं तेरा गुरु गुरु। ये क्या गुरु गुरु लगा रखा है? अरे हम खुद गुरु घंटाल हैं। आप जैसा आदमी हमारा गुरु कैसे हो सकता है? पीछे। तुझे याद नहीं है जब हम तिहाड़ में थे? अरे तिहाड़ में? अरे नहीं, इनका मतलब तिहाड़ थोड़ी है, ये बिहार कह रहे हैं, जब हम दोनों एक साथ बिहार में थे। एक मिनट, हम दोनों, इसका मतलब आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? एग्जैक्टली, वही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ। हम समझाते हैं। देखिए, अभी हमारे पास तस्वीर है, दिखा। अरे ये हमारा नहीं है, ये आपका है। ओह, थैंक यू। देखिए, हमारे पास तस्वीर है जो साबित करेगी कि ये देखिए। ये चेला मैं गुरु। देखिए, चेला गुरु, चेला गुरु। मक्खन सिंह, ना यो तो तू ही है इसके बाजू में, क्या कर रहा है तू? मैडम, अगर ये सर के गुरु हैं, मतलब सर इनके चेले? या अगर सर जी इसके चेले हैं तो सर जी भी इसके सारे अपराधों में शामिल हैं। मैडम, कानून तो अंधा होता है, लेकिन आज आप भी अंधी हो जाइए। मैडम, मेरे कहने का मतलब था कि आप अंधी हो जाइए और अपने प्यार की कुर्बानी दे दीजिए। और शक की बिना पर सर को अरेस्ट कर लीजिए मैडम, क्योंकि अगर ये बेगुनाह हुए तो हम इनको छोड़ देंगे ना मैडम बाद में। अरे मन ने पूरी तरह यकीन तो ना हो रहा है, पर तू मक्खन सिंह, यू आर अंडर अरेस्ट। क्या? अरे हाँ, हम हैं इस थाने के चीफ इंस्पेक्टर हनुमान प्रसाद पांडे, लेकिन तुमने तो आके हमारे दूध में नींबू ही निचोड़ दिया। गर्व है मुझे तुम पर चेले। अरे गर्व है हमें तुम पर, बहुत गर्व है। आज तक हम ढंग के लुटेरे नहीं बन पाए और तुम यहाँ के इंस्पेक्टर बन गए हो। गर्व है। हाँ, इंस्पेक्टर जिसे खेलना था लाखों में, लेकिन तुम्हारी वजह से पहुंच गए हम सलाखों में। पूरी जिंदगी तुमने गलत टाइम पर गलत जगह पे गलत बात बोली है यार। वाह बेटा, जब जेब काटने से लेकर मौज काटने तक सब कुछ ठीक रहे थे, तब नहीं पूछा कि क्या जरूरत थी? हाँ, एक तो 6 महीने से गायब हो, धंधा चौपट पड़ा हुआ है। आज जब मिले ये नहीं कि हमारे पैर छुआ, हमारे गुरु के गुरु बन रहे हो। हाँ, लेकिन कुछ नहीं, गुरु जितना भी बेवकूफ हो, गुरु गुरु होता है। इन दैट केस आई एम सॉरी गुरु भाई, मुझे माफ कर दो। नहीं करूंगा। अब भी नहीं यार चले, तुम ये इमोशनल पप्पी देके मुझे पिघला देते हो यार। किया, माफ किया। चले, अगर मुझे पहले पता होता ना कि तू यहाँ का इंस्पेक्टर बना हुआ है, इस चौकी को क्या मैं तो शहर को बेच डालता। लेकिन अभी भी देर नहीं हुई है। चौकी प्राइम लोकेशन में है, चौकी को तो मैं एक दिन बेच कर रहूंगा। 50-50 चले। पोंछ लीजिए आंसू मैडम, क्योंकि ये जालिम जमाना आपके आंसुओं की कदर नहीं करेगा। मुझे रैप्टा खाने का इतना मन हो रहा हो ना, तो सिंपल लैंग्वेज में बोल दे ना। तन्ने हमारी आंखों में आंसू कहाँ दिखाई दे रहे हैं भाई? मैडम, जो होता है ना वो दिखता नहीं है, और जो दिखता है ना मैडम वो होता नहीं है। दूर क्यों जा रही है मैडम? मतलब आपसे नहीं कह रहा हूं, मतलब दूर क्यों जा रही हैं? अपने सर को ही ले लीजिए। उनको देखकर ऐसा लगता था कि वो एक 420 एक उठाई गिरे के साथी हो सकते। लगता था मैडम, आपको ऐसा लगता था? हाँ जी मैडम जी, गुलगुला बिल्कुल सही कह रहा है। ये तो अच्छा हुआ वक्त के रहते हमें पता चल गया, वरना कुछ हो जाता तो। वैसे मैडम, कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, हमारा कलेजा जला जा रहा है कि हमारा मक्खन सिंह लॉकअप में बैठ के रोटियां तोड़े। अब तन्ने मजाक सूझ रही से? नहीं, डोंट बी इमोशनल मैडम, बात है सीधी सादी। अपराधी का साथी तो होता है अपराधी। हाँ जी मैडम जी, गुरु के बारे में तो हमें ढेरों सबूत मिल गए हैं, लेकिन सर जी उसके साथी हैं, गुरु के पास भी काफी सबूत हैं जी। अरे तुम्हारी भी तो मजबूरी से। अरे वरना तो मैं मक्खन सिंह ने कब का लॉकअप से बाहर निकाल देती। अरे मारी समझ ना आ रहा है कि मैं क्या करूं।
नहीं की तो तेरी नहीं। हेलो 10,000 रुपए, बच्चों को चॉकलेट खिला देगा। क्यों बच्चों, आ गया ना मजा? भोलू भाकड़ी से होशियारी भारी पड़ गई ना इस मौसम में। देखो भैया, जितना बेवकूफ मैं दिखता हूँ उतना हूँ नहीं। अबे मोटू भोलू, उससे भी ज्यादा बेवकूफ है तू, पता है तुझे? अच्छा, प्रूव इट इस मौसम में। अबे मोटे, जो 2 करोड़ रुपए जो तूने मुझे दिए हैं वो तो अब भी मेरे पास है। रहा सवाल इस जेल का, तो दुनिया में ऐसी कोई जेल नहीं है जो गुरु भाई को 6 महीने से ज्यादा रोक सके, समझे? एक बार जेल से बाहर, फिर 2 करोड़ कैश के साथ ऐश। तेरे पास क्या है मोटे, तेरे पास क्या है? क्या है तेरे पास मोटे, क्या है तेरे पास मोटू? क्यों, बहुत मजा आ रहा है ना? बाहर आ जाओ, ऐसे 10-20 करोड़ और दे दूंगा। 10-20 करोड़ आप हमें ऐसे ही दान में दे देंगे क्या? अबे घर पे तूने नोट छापने की मशीन लगा रखी है? यू आर राइट, मेरे घर में नकली नोट छापने की मशीन है इस मौसम में। नकली नोट? क्यों, उड़ गए ना तोते गुरु महाराज? देखो भैया, वो जो 2 करोड़ रुपए मैंने तुम्हें दिए थे ना, वो भी नकली है। नकली? भोलू भाकड़ी को बेवकूफ बनाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। चलता हूँ। चिले क्या दिले यार? हाँ? इस मौसम में मोटे में तेरी तो मैं छोड़ूंगा नहीं तेरे को। चिले, आज रात को हमें यहाँ से भागना होगा। मक्खन सिंह, इतना बड़ा धोखा। मक्खन सिंह, तेरी तो मक्खन सिंह, अब मैंने डिसाइड कर लिया है। अरे मैडम, आप यहाँ अकेली बैठी बैठी क्या कर रही हैं? यो ले तुम्हारा इस्तीफा। मैडम, ये मैं इस इस्तीफे का क्या करूंगा? ये तो कमिश्नर साहब को देना चाहिए ना। यो थारे लिए ना है, कल सवेरे कमिश्नर साहब ने दे देना। मैं तो हिमालय जा रही हूँ शटल होने। अरे बालको, सुनो भाई, गोपिकों की ना आपस में कोई यहाँ झगड़ा कोई ना करेगा। और तू ज्यादा टार्जन की बेटी हो के ऊपर से छलांगे मत मारियो, सब प्यार से रहना। और तू भाई गुलगुले, वो जो भोलू है ना FIR पे उसकी शैन ले लियो। वो मक्खन सिंह का केस है ना, इसलिए मैं जरा जज्बाती होगी, पर यो केस तो मैं सोल्व करके ही जाऊंगी। तो यो सारे काम कर लेना, अब निकलो यहाँ से, मैं 2 मिनट में आ रही हूँ। 2 मिनट बाद क्यों मैडम? कुछ नूडल वूडल बना के आ रही हैं? जज्बाती हो रही हूँ मैं, इमोशनल। निकलो यहाँ से। चलो चलो, सॉरी। इस आदमी को देखकर चिले, तुझे पता है मुझे किसकी याद आती है? किसकी गुरु? सांड की। चिले, मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे मोटे भद्दे इंसान की बीवी की किस्मत कितनी खराब होगी कि उसे इस जैसा भैंसा मिला। तुझे लगता है कि इसे मेरी बातों का बुरा लग रहा होगा? अरे नहीं नहीं, ये तो पैदा ही हुआ है बेइज्जत होने के लिए। अरे जब तक इस आदमी को बेइज्जती के तालाब में डुबो के बेइज्जत नहीं किया जाए ना, तब तक ये चैन से रात को सो नहीं पाएगा। वैसे भी इस मोटू को सिर्फ बेइज्जत होने का शौक है। मोटू मोटी, मोटू मोटू। मेरा तो दिल कर रहा है कि बाहर निकलूं और इसकी तोंद पर 2 खींचकर लपड़ लगाऊं। अबे तू मुझे मारेगा? गुलगुले को इस चौकी का किंग कौन? गुलगुले! भागने की कोशिश करी ना तो गोली मार दूंगी मैं। मिस चौटाला, हम आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी बात तो सुनिए। अरे थारी ऐसी की तैसी मरने, थारी कोई बात ना सुननी। तो पहले तो मरने यकीन ही कोई ना हो रहा था कि मारा मक्खन सिंह ना ऐसे चोर उचक्के का साथी हो सके, पर तन्ने भागते हुए देख के ये मरने बेरा है कि तू गुनहगार है। और मक्खन सिंह, एक बात तू यो भी सुन ले कि ईब मन ने थारे से कोई प्रेम ना है। अरे मजाक करती हुई दिख रही हूँ मैंने कहा ना भागने की कोशिश करी तो गोली दाग दूंगी टकले में। मिस चौटाला, मैं जानता हूँ आप मुझसे प्रेम करती हैं और आप मुझ पर कभी गोली नहीं चलाएंगे।
ये ले आओ जी मैं इसको। अरे बावड़ी पूछ ना, मैंने तन्ने सैन लाने को कहा था ना, साक्षात पूरा आदमी क्यों उठा के ले आया तू? नहीं, गए तो थे हम साइन लेने, लेकिन वहाँ हमने पाया कि इसने अपने घर में नकली नोट छापने का कारखाना है लगाया। नकली नोट छापने का कारखाना? एग्जैक्टली। अरे इसकी इंफॉर्मेशन तो हमें पहले से थी। अरे तो जेल से भाग के कहाँ को हो रहा था? नकली नोट की मशीन बरामद करने हैं क्यों? करेक्ट। हाँ सही कह रहा है। तो यो ना, यो आदमी यो कौन है भाई? अरे ये जो आदमी है ये एक खुफिया पुलिस अंडरकवर इन्फॉर्मर है। हाँ, और वैसे ये हमारे बड़े भाई समान है और हम इन्हें अपना गुरु मानते हैं। क्यों गुरु भाई? इन्हें अपना नाम तो बताओ। लक्ष्मण प्रसाद। हाँ हाँ हाँ। ओहो, ओ यानी ना हनुमान प्रसाद और लक्ष्मण प्रसाद दोनों भाई भाई। या। ओहो, यो तो घड़ी मिस्टेक हो गई है। मक्खन सिंह तू मुझे माफ कर दे। इट्स ओके। और लक्ष्मण प्रसाद जी आप भी मुझे माफ कर दो, और इसी तरह से जो है इन्फॉर्मेशन लाके हमारी मदद किया करो। लक्ष्मण प्रसाद जी मुझे भी माफ कर दो जी। वैसे हमको भी जरा सॉरी कीजिएगा। वैसे लेकिन ये आपका जो नाम है लक्ष्मण प्रसाद जी कुछ लंबा सा है, इसके लिए हम आपको प्यार से एलपीजी नहीं बुला सकते? हाँ क्यों नहीं। वहाँ रामगढ़ के जेल के जेलर भी हमें एलपीजी बुलाते थे। तो याद है चल जब हम रामगढ़ की जेल में थे, याद है? जेल में? नहीं, पोस्टिंग जब हम दोनों वहाँ पोस्टेड थे। क्यों गुरु भाई? यस।